अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर भट्ट। दोस्तों, ये साल था 1996। आईसीसी वर्ल्ड कप पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका में होने जा रहा था। बदकिस्मती से श्रीलंका में दहशतगर्दी की लहर अरूज पर थी। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीमों ने श्रीलंका जाकर खेलने से इनकार कर दिया। इनका कहना था कि दहशतगर्दी के माहौल में वो क्रिकेटर्स की जान खतरे में नहीं डाल सकती। दोनों टीमें मैच खेलने श्रीलंका नहीं गई। आईसीसी ने दोनों के खिलाफ श्रीलंका को वॉक ओवर दे दिया। वॉक ओवर का मतलब है इन मैचों के पॉइंट्स बगैर खेले श्रीलंका को मिल गए। आईसीसी ने इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। इसी तरह 2003 का वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और कीनिया में खेला गया। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने सियासी वजूहात पर जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। आईसीसी ने जिम्बाब्वे को वॉक ओवर देकर मैच के दोनों पॉइंट्स इसे दे दिए। इसके अलावा आईसीसी ने इंग्लैंड के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो पता ये चला कि आईसीसी ने मैच खेलने से इनकार करने वाले ममालिक के खिलाफ कभी कोई सख्त एक्शन नहीं लिया और ना ही इन पर कोई पाबंदी आयद की। अब आ गया है 2026 का T20 वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की तरह इंडिया के खिलाफ खेलने से इनकार कर दिया। आईसीसी की अपनी तयशुदा रवायत और असूल के मुताबिक पाकिस्तान के पॉइंट्स भी काट लिए जाने चाहिए, लेकिन आईसीसी पाकिस्तान को धमकियां देने पर उतर आई है। इस वीडियो में हम आईसीसी के इस दोगलेपन और इंडिया का कठपुतली होने का तफसील से जायजा लेंगे। हम देखेंगे कि कैसे इंडिया के लिए आईसीसी के रूल्स कुछ और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों के लिए कुछ और हैं। मेरे साथ रहिएगा। इतवार की शाम हुकूमत पाकिस्तान के ट्विटर हैंडल से होने वाली एक ट्वीट ने क्रिकेट की दुनिया को हिला कर रख दिया। इस्लामाबाद से लिखे जाने वाले चंद अल्फाज ने मुंबई से दुबई तक इंडियन क्रिकेट लॉबी और मुतसब आईसीसी अहदेदारों की नींदें हराम कर दी। हुकूमत पाकिस्तान ने इस ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तानी टीम T20 वर्ल्ड कप खेलने से श्रीलंका जाएगी, लेकिन इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेले। पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट में ये कोई अनोखी बात नहीं थी। इंडियन हुकूमत इससे पहले कई मरतबा अपनी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना कर चुकी है। हकीकत तो ये है कि सन 2008 के बाद इंडियन हुकूमत ने अपनी टीम को पाकिस्तान आने ही नहीं दिया। फिर भी इस ट्वीट की एक खास बात है और वो ये कि पाकिस्तान ने पहली मरतबा इंडिया के खिलाफ खेलने से इनकार किया है। इंडिया के बार बार इनकार को मामूल की कार्रवाई बना देने वाली आईसीसी ने पाकिस्तान के इनकार पर तड़प उठी है। चंद घंटे बाद ही आईसीसी हेडक्वार्टर से एक प्रेस रिलीज जारी हो गई। इस प्रेस रिलीज में पाकिस्तान को धमकी भी दी गई है और कोई मुनासिब हल तलाश करने की दरख्वास्त भी की गई है। तो चलिए देखते हैं इसमें लिखा क्या गया है। आईसीसी का अपनी प्रेस रिलीज में कहना है कि तमाम टीमों का बराबर शराइत पर मुकाबला करना होता है। ये लिखने से पहले आईसीसी को डूब के मर जाना चाहिए था। ये बराबर शराइत इस वक्त कहाँ थी जब इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार किया। इस वक्त आईसीसी ने पूरे एहतमाम के साथ इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में क्यों रख दिए? क्या एक ही शहर में एक ही विकेट पर वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस रखने से मुकाबला शराइत पर हुआ था, बराबर की? आगे चलकर आईसीसी लिखती है कि तमाम आईसीसी इवेंट्स मुनसिफाना मुकाबले पर मबनी होते हैं। क्रिकेट देखने वाले जानते हैं कि दुनिया में इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। जब भी इंडिया का मामला आया, आईसीसी इंसाफ, शफाफियत, गैर जानिबदारी सब कुछ भूल गई। आईसीसी ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड से बढ़कर इंडियन टीम के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये इसी रिवायत का हिस्सा है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा आईसीसी पाकिस्तान पर बरहम है। इसलिए अपनी प्रेस रिलीज में पाकिस्तान को धमकी भी दे डाली कि इस फैसले के मुमकिन असरात पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट और आलमी क्रिकेट के इकोसिस्टम पर पड़ सकते हैं। क्या ऐसी कोई धमकी कभी इंडिया को भी दी गई है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आईसीसी का मकसद सिर्फ इंडियन क्रिकेट काउंसिल का किरदार निभाना रह गया है और ये हम पिछले कुछ सालों से देख भी रहे हैं। इंडिया पाकिस्तान में खेलने से मुसलसल इनकार करता है, लेकिन आईसीसी को हमने कभी इस पर बरहम होते नहीं देखा। बांग्लादेश ने इंडिया में खेलने से इनकार किया तो आईसीसी की आंखों में खून उतर आया। बांग्लादेश का इंडिया जाने से इनकार 100% ज़मीनी हक़ाइक़ के मुताबिक था। हिंदू इंतहाब पसंद बांग्लादेशी शहरियों को ढूंढ ढूंढ कर तशद्दुद का निशाना बना रहे थे। वहाँ सिर्फ आम हिंदू इंतहाब पसंदों तक महदूद ना रही। भारतीय बोर्ड ने ITR में शामिल वाहिद बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को भी ITR से बाहर निकाल दिया। ऐसे हालात में बांग्लादेश टीम कैसे इंडिया जा सकती थी? बांग्लादेश के जायल मुतालबे को पूरा करने की बजाय आईसीसी ने क्या किया? उल्टा बांग्लादेश को टूर्नामेंट से निकालकर स्कॉटलैंड को इसकी जगह वर्ल्ड कप में शामिल कर लिया। ये वही आईसीसी है जिसने चंद महीने पहले इंडिया के पाकिस्तान आने से इनकार पर इसके तमाम मैचेस दुबई मुंतकिल कर दिए थे। इंडियन हुकूमत खालिस्तन सियासी बुनियादों पर इंडिया को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से रोकती रही है। अगर केवल सियासी बुनियादों पर रोका जा सकता है तो इख्तियार ये सिर्फ एक मुल्क को क्यों हासिल है? आईसीसी सिर्फ इंडिया के इनकार को नजरअंदाज क्यों करती है? ये पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेने पर क्यों तैयार हो जाती है? खेल तो खेलने वाले तमाम मुल्कों के लिए बराबर होना चाहिए। किसी एक मुल्क के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट आखिर कब तक बर्दाश्त किया जाता रहेगा? क्योंकि महज एक खेल नहीं बल्कि कई ममालिक के लिए कौमी वकार का मामला भी है। पाकिस्तान के इनकार के पीछे यही कौमी वकार है। जरूरी नहीं कि हर मरतबा इंडिया ही पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करे। पाकिस्तान भी खुद मुख्तार मुल्क है और वो ऐसा करने का पूरा हक रखता है। पाकिस्तान ने ये दाल करके असल में इंटरनेशनल क्रिकेट में मुसल्लत यकतरफा सिस्टम को चैलेंज किया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ किसी एक मैच तक महदूद नहीं बल्कि बराबरी के असूल से जुड़ा है। पाकिस्तान का आईसीसी को बयान बड़ा वाज़ेह और बुलंद है। आईसीसी को अब दोगलापन खत्म करना होगा। इसे तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को बराबर समझकर इनके साथ एक जैसा रवैया इख्तियार करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि आईसीसी का सिस्टम इंडिया से आने वाली दौलत पर चलता है। एक अंदाजे के मुताबिक आईसीसी का 70 से 80% रेवेन्यू इंडिया से इकट्ठा होता है। ब्रॉडकास्ट राइट्स हो, स्पॉन्सरशिप हो, कमर्शियल हो या गेट वाली, आईसीसी की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया इंडिया है। दौलत के इस नशे ने इंडियन बोर्ड को दुध कर रखा है। आईसीसी का गवर्नेंस स्ट्रक्चर इस वक्त मुकम्मल तौर पर इंडिया के हक में खड़ा है। आईसीसी का कोई भी फैसला हो, इस पर इंडियन लॉबी का नुमाया नजर आता है। दौलत के बल पर आईसीसी पर हुक्मरानी करती इंडियन क्रिकेट लॉबी भी शदीद परेशानी का शिकार है कि अब क्या होगा। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच ना खेला तो इसे 10 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा। इश्तेहारात की कीमत गिर जाएगी। वर्ल्ड कप की हाइप कम होने से टूर्नामेंट की व्यूअरशिप भी कम हो जाएगी। न सिर्फ ये बल्कि पूरे टूर्नामेंट की इंटरनेशनल मीडिया कवरेज भी मुतासिर होगी। स्पॉन्सर भी नाराज होंगे, जिसकी वजह से आईसीसी पर जबरदस्त प्रेशर है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आईसीसी ये प्रेशर सिर्फ इस वक्त महसूस करती है जब इंडियन मफादात को नुकसान पहुंचे। इवेंट्स की गैर जारी दर पर जितने मर्जी सवाल उठते रहें, दूसरी टीमों का आईसीसी पर एतमाद खत्म हो जाए, खेल की आलमी साथ भी मुतासिर हो जाए तो आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आईसीसी की चीखें बता रही हैं कि पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसला करके जेंटलमैन गेम को दोबारा इंसाफ के साथ चलाने की याद दहानी कराई है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वक्ती या जज्बाती नहीं बल्कि नाइंसाफ़ी करने वाले सिस्टम के खिलाफ बगावत है। आईसीसी को सीखना पड़ेगा कि कवानीन का इतलाक़ यकसा होना चाहिए। सियासत और मईशत को खेल पर गालिब नहीं आना चाहिए, वरना क्रिकेट एक आलमी खेल की बजाय इंडिया की बिजनेस एम्पायर बनकर रह जाएगी। और अगर आप देखना चाहते हैं कि बांग्लादेश के मामले में आईसीसी ने कैसे इंडियन कठपुतली का किरदार अदा किया तो यहाँ क्लिक करें। और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि इंडिया कैसे स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर रहा है। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।